रांची से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम प्रखंड अंतर्गत राजा उलातू ऊनीडीह के पास पहुंचा हूं। वहां ज़मीन से लगभग 500 फीट के ऊपर मारासिल्ली पहाड़ है जो काफ़ी ही यहाँ लोकप्रिय है। यहाँ इस पहाड़ में भोले बाबा का शिवलिंग है और एक मंदिर है जो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ मनोकामना मांगा जाता है वो अवश्य ही पूरी होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर किस तरह का शिवलिंग स्थापित है और आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ। ये शिवलिंग कब से स्थापित है और यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि ये कब से यहाँ स्थापित है, उन्हें भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ इनके पीछे कहानियाँ भी हैं। अभी मेरे सामने यहाँ के जो पुजारी हैं, वर्तमान पुजारी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ यहाँ के बारे में, क्या है, क्या किस तरह की आस्था है। कहते हैं कि ये मंदिर जो है कब कितना पुराना है और ये शिवलिंग कब यहाँ स्थापित हुई है। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है आवाज़ लाइव में। यहाँ के बारे में क्या कहानी है, क्या मान्यता है, ये हमको बताइए पंडित। देखिए, मंदिर के विषय में तो यहाँ कोई नहीं जानते हैं, बहुत पुराना ही मंदिर है, 2 साल से भी ज़्यादा ही पुराना मंदिर है। और शिवलिंग जो है सही अपने से निकले हुए हैं, तो इनको स्थापित नहीं किए हैं शिवलिंग का। और बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत आस्था है इनको पर, बहुत लोग के मन्नत पूरा होते हैं। बिहार, औरंगाबाद हुआ, अरवल, बद्राबाद, दाऊदनगर, 10 माइल सिंधेगा, हम लोग यहाँ से आने से बहुत मन्नत पूरा होता है, बहुत सुकून मिलता है। इस चलते यहाँ हम लोग आते हैं और मैंने इनको क्या कर सकते हैं कि मैंने 2 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो क्या आपको क्या मालूम? हमको भी ना मालूम इसके विषय, जो वही लोग को मालूम नहीं है। तो हम तो करीब 92 से यहाँ आने जाने लगे है ना, तो उस समय से देख रहे हैं कि जैसे वैसा ही मंदिर है। लोग को भी जानकारी नहीं है, मेरा भी जानकारी नहीं है इनके विषय में, लेकिन हाँ मन्नत बहुत पूरा होता है यहाँ करने से, आस्था बहुत है इनके ऊपर में। मारासिल्ली इनका यहाँ जो है नाम क्यों पड़ा? वाल्मीकि जी आए थे यहाँ पर, है ना, वाल्मीकि जी यहाँ तपस्या किए थे, इसी चलते इसको मारासिल्ली पड़ गया है ना। मारासिल्ली से हम लोग जानते हैं, जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा है पुजारी जी कि यहाँ वाल्मीकि जी आए थे, ऐसा मुझे भी सुनने को मिला है कि वो राम 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 यहाँ जप कर रहे थे और उसके बाद फिर वो राम राम करते हुए मरा मरा होने लगा, तो उसी वजह से फिर मारासिल्ली से सिद्ध हो गया और मारासिल्ली से ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पंडित जी कुंड भी है? हाँ, कुंड भी है, उसमें जल कभी नहीं सूखता है। अभी जो भी जल देख रहे हैं वो 1 बीता गर्मी में जल खसकता है, बाकी मैंने जल वैसा ही रहता है। लोग कहते हैं पूरे लोग यहाँ 7 खटिया के रस्सी डालने के बाद भी इसका गड्ढा का पता नहीं लगा है। अच्छा, वो कुंड कहाँ पे? वो कुंड है आगे में है। अच्छा, टोटल कितना कुंड है? टोटल 2 कुंड है। 2 कुंड जैसा मुझे सुनने को मिला है, लगभग 8 कुंड है। तो सब छोटा छोटा कुंड है, उस समय जल सूख जाता है और इसमें जो है जल कभी नहीं सूखता है। पंडित जी ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो स्थल है ये जगन्नाथ मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, पहले यहीं मेला लगता, मौसी बाड़ी आज यहीं होता, लेकिन जो मंदिर जब बन रहा था दोनों एक साथ बन रहा था मंदिर, तो कुछ शर्त होगा उन लोग का कि मंदिर अगर जो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो यहाँ मौसी बाड़ी बनेगा। तो सुनने में आता है कि यहाँ कौवा बोल दिया, अधूरा मंदिर रह गया, मंदिर पूरा हो नहीं पाया, इसलिए जगन्नाथपुर मंदिर वहाँ हो गया। मारासिल्ली पहाड़ का सबसे बड़ा कुंड ये है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कुंड ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ 7 खटिया का रस्सी डाला गया, लेकिन यहाँ की गहराई कोई भी नहीं पता लगाया किया, और बताया जाता है कि जगन्नाथपुर से यह कुंड का मिलाप है। जगन्नाथपुर मंदिर जो है हटिया, वो इस कुंड का मिलाप है। वहाँ जब फूल भक्त डालते थे तो इस कुंड में निकलता था, ऐसा था पंडित जी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस जगह पर शिवरात्रि के दिन कई बार इस तरह का फोटो वायरल हुआ है कि शिवरात्रि के दिन दर्जनों सांप इस जगह पर किनारे आकर झुंड में यहाँ बैठते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। किसी को कोई नुकसान, किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
और ये कुंड काफ़ी गहरा है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनको यहाँ सावधान कर दिया जाता है कि इस कुंड में आपको जाना मना है और यहाँ नहाना मना है। पंडित ने स्थानीय निवासी सिदरौल निवासी सत्येंद्र जी भी हैं। इस कुंड के बारे में इनको भी बहुत कुछ जानकारी है, तो कुंड के बारे में ये भी कुछ बताएंगे। कुंड तो आप देख रहे हैं, यही कुंड मेन कुंड है, तालाब का ही या कुंड का ही। और जैसे पुरोहित जी बताए कि हम जब से जान रहे 92 से इसका कहानी इस टाइप का है, लेकिन हम लोग का जमीन से 500 फीट ऊपर हाँ, है, तो ये पानी यहाँ इतना कैसे भरा ये रहता सब कुदरत का देन है। अच्छा, ये सब भोलेनाथ की कृपा है और इंसान का कोई कर्तव्य नहीं। हाँ पानी सही भरा बात है। ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि भाई इतना ऊपर अगर है। मान लेते हैं कि बरसात में पानी जमा तो गर्मी में तो सूख जाना चाहिए, लेकिन आज तक तो हम लोग इतना उम्र हो गया, करीब 55 का हम आज उम्र है मेरा। हमारे दादाजी आते थे, पिताजी आते थे, हम लोग साथ में बचपन में भी आए, लेकिन कभी हमने सूखा नहीं देखा। यहाँ का दाता लोग एक बार प्रयास भी किया था सफाई करने का, लेकिन पूरा पानी को नहीं निकाल पाया वो। ये मनोरम दृश्य, कई मरतबा हम आए यहाँ पे और उस समय लगा कि नहीं, ये तो बड़ा तीर्थ पर्यटन का केंद्र बन सकता है शहर में। और यहाँ आइए तो आपको लगेगा सामने कि नेतरहाट आ गए। जब सूर्यास्त होगा तो रांची से कोई आदमी चलेगा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में हमारी संसद के अंदर पर्यटन को लेकर बड़ी बैठक हुई। उसमें पर्यटन के सारे देश के अधिकारी थे। वहां हमने इस बात को रखा कि भाई रांची लोकसभा में, रांची शहर के 40 किलोमीटर के रेडियस में इतना वाटरफॉल है, इतना फॉल है कि पूरे दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। अगर पर्यटन को इंडस्ट्री बना देते तो उसी से करोड़ों अरबों रुपए आता, लेकिन हम कर नहीं पाए। हम तो स्वीकार कर रहे हैं, बहुत सारी सरकारें आई, किंतु अब गिलहरी प्रयास इसलिए कि सामूहिकता से हम सब काम करें। जिसका उदाहरण हमने दिया कि तिरुफॉल, पुड़ुगो में तिरुफॉल है, कोई जानता नहीं था तिरुफॉल। वहां 88 लाख रुपए हमने लगाए और तिरुफॉल आप जाइए तो रोजाना 1500 आदमी जा रहा है। लोग शुरू हो गए आने, तो स्वतः ही स्वरोजगार उत्पन्न हो गया। तो इसी तरह यह जो केंद्र है, तो हम तो आदरणीय मुखिया जी को और सभी शिवधाम लोग के ट्रस्टी को हम बताना चाहेंगे कि समझिए कि एक तरह से हम इस मारासिली पहाड़ को गोद ले लिए। अब मेरी जिम्मेदारी होगी। हम तो स्वयं द्वार और 15 लाख रुपए यहाँ के लिए दिए थे कि एक सामुदायिक भवन, तो फिर हम सोचते रहे 15 लाख क्या हो, कुछ नहीं हो। तो प्रयास करते 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 बाबा का आशीर्वाद हो गया। तो बाबा का आशीर्वाद हो गया तो बात बन गई। कल रात में ही एक अधिकारी से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा सर चिंता मत कीजिए, अब वहाँ पर विवाह मंडप, पहुँच पथ और बैठने के लिए उचित व्यवस्था कराएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई हम तो टेलीफोन पे यही कहा कि सर 1 महीने के अंदर आप चिंता मत, 1 महीने के अंदर शिलान्यास करा देंगे। तो विश्वास कर रहे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जिला में पर्यटन का फंड होता है, तो उससे भी करा सकते हैं। मैं अभी रांची राजधानी से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। नामकुम प्रखंड कार्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर शिवलोक धाम, राजा उलातू उनीडी में शिवलोक धाम अवस्थित है। हमारे सामने अभी रांची के सांसद संजय सेठ जी हैं। इन्होंने अभी भाषण में कहा कि मैं इस जगह को लगभग ये यूँ समझिए कि गोद ले लिया हूँ और अब तक इस शिवलोक धाम की पहचान नहीं हुई थी। सांसद संजय सेठ ने जब यहाँ आकर बाबा के दर्शन किया और उसके बारे में, यहाँ के बारे में जाने, तो इन्होंने बोला कि भाई ये
रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इस तरह का इकलौता होगा ये पर्यटन स्थल अगर प्रयास किया जाए। तो इनके प्रयास से यहाँ क्या क्या होगा, आइए मैं खुद उनसे जानता हूँ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आवाज़ लाइव। ये बारासिल्ली पहाड़ को आपने कहा कि मैं गोद ले लिया हूँ, क्या क्या यहाँ आप करेंगे? देखिए, बारासिल्ली पहाड़ में शिवरात्रि में, सावन में हम आते रहे। तो जब हम आए तो हमने कहा कि बहुत बड़ा तीर्थ का पर्यटन का केंद्र बन सकता है, दिमाग में चल रहा था। फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जब हम फ्री हुए हम सब, तो हमने कहा कि भाई रांची लोकसभा की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना है। आप 40 किलोमीटर के रेडियस में देखो कि दर्जनों वाटरफॉल, और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। अब हम बारासिल्ली पहाड़ को देखिएगा, लगेगा नेतरहाट आ गए। इतना बढ़िया फ्रेश एयर, जहाँ बाबा महादेव का वास हो। तो इस केंद्र को अब रांची शहर के अंदर किसी को भी शनिवार रविवार छुट्टी के दिन पर कभी भी कहीं आना हो, कहाँ जाए भाई? तो रोज कोई मार्केट तो नहीं घूम सकता, तो ढूंढता है कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ फ्रेश एयर मिलेगी, कहाँ चले परिवार के साथ, वहीं बैठ के 2 रोटी खाएंगे। तो रांची शहर से 20-25 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। तो ये बारासिल्ली पहाड़ कोई बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की मेरी इच्छा है, और तभी आज एक भव्य तोरणद्वार का हमने शिलान्यास किया। और योजना ये है कि यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर एक विवाह मंडप बने। पहुँच पथ नहीं है, ऐसे ही पहाड़ पर लोग चढ़ के आते हैं, पहुँच पथ बने और बैठने की उचित व्यवस्था हो। यहाँ लोग आते हैं, मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। ऐसे ही बारिश आ गई तो भीग जाते हैं बेचारे। तो मेरा यह प्रयास है, और मैंने इसीलिए कहा कि अब गोद लेने की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि यहाँ तो जो पहुँच पथ है, एक तरफ से एंट्री हो और एक तरफ से एग्जिट हो, ताकि जब आयोजन होंगे, लोग आएंगे तो किसी तरह का जाम नहीं हो, ऐसा प्रयास है। अब यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद रहेगा, तो बहुत जल्दी एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। आपने देखा कि अभी सांसद यहाँ बोले कि भाई ये पर्यटन स्थल हम बनाने का प्रयास करेंगे, और बाबा का आशीर्वाद रहा तो ये एक बहुत जल्द ही पर्यटन स्थल की पहचान के रूप में ये जाने जाएंगे। यहाँ पर कई राज्य के मंत्री भी आए, लेकिन किन्हीं के द्वारा इसे बेहतर ये करने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन सांसद संजय सेठ जी के प्रयास से यहाँ तोरणद्वार और विवाह मंडप ये सब और कई भी यहाँ जो सुविधाएं होंगी वो जल्द करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे सामने मौजूद हैं भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह जी। ये भी यहाँ शिवलोक धाम पहुँच चुकी हैं। ये यहाँ की मान्यता के बारे में बताएंगे, चूँकि यहाँ के ये स्थानीय है, तो यहाँ किस तरह की शक्ति है, क्या लोगों का मान्यता है, ये बताएंगे। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या यहाँ मान्यता है और कहाँ से भक्त यहाँ पहुँचते हैं? सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, और पिछले कई वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ के बारे में जो सुनेंगे वो बहुत ही अद्भुत है। ये आश्चर्यजनक बात भी है। इसे कहा जाता है कि इस मंदिर को जब भगवान शंकर यहाँ अवतरण हुए थे, उस समय असुरों ने इस मंदिर को आधा बनाया, और आधा बनाने के बाद जैसा कि मान्यता है कि पुराने समय में जिस तरह से 4 बजे सुबह लोग उठ जाते थे और आवाज़ होता था, असुरों को लगा कि जैसे बहुत रात्रि को ही लोग उठते थे और उनकी आवाज़ हो जाते नीचे है तब से यह मंदिर उतना ही बना हुआ था। इससे होकर अभी इस मंदिर को बनाया गया है, और यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ एक कुंड है, और उस कुंड की मान्यता है कि उस कुंड में हमेशा उतना ही जल रहता है, कम नहीं होता है। रांची से पंकज के साथ अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।